कोरोना वाला क्वेश्चन आपकी बुक में आया हुआ है, ब्लॉक में आया हुआ है, तो ये ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये कोरोना वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। कि अब हमने क्लासिफिकेशन कर ली, हमने किंगडम्स बना लिए, तो अब वायरसेस तो किसी किंगडम में ही नहीं रखे, तो अब इनको हम कहाँ रखेंगे? क्यों इनको नहीं रखा गया? इनको इसलिए नहीं रखा गया कि इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात लिविंग थिंग्स जैसी थी और कुछ जो थी वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसी थी। इस वजह से इन्हें किसी किंगडम में नहीं रखा गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो पूरी देखा करें। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर हैं। ये माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटी, अल्ट्रा और हद से ज़्यादा बहुत ही छोटी, यानी ये बहुत छोटी छोटी सी मखलूक है। और ये बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ना तो ये प्रॉपर हम इनको लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्स की इनकी बात करें तो ये ए सेलुलर है, मतलब ये सेल से मिलके नहीं बने हुए। लेकिन दूसरी साइड पे अगर अब सेल्स ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनेलिज भी नहीं होंगी, क्योंकि जाहिर है जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। अच्छा, यहाँ पे अब एक जो कैटेगरी है वो तो ये आ रही है कि सेलुलर, ए सेलुलर रहेंगे, सेल्स ही नहीं है इसमें। सेल्स नहीं है तो इसमें ऑर्गेनेलिज भी नहीं है। ये तो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी थी, मतलब ये अब नॉन लिविंग है क्योंकि इनमें सेल्स नहीं है। लेकिन फिर एक और बात भी क्या यहाँ पे आ गई है, वो ये आ गई है कि इसके अंदर डीएनए है। अब डीएनए तो लिविंग थिंग्स वाला है, मतलब ना तो ये प्रॉपर लिविंग थिंग्स है, ना ये प्रॉपर नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों साइड्स पे। अब वायरस के अंदर जो डीएनए है ना, न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं डीएनए, और आरएनए भी इसके अंदर मौजूद है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। यानी डीएनए और आरएनए जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन की कोट है, कवरिंग है। और इसकी लाइफ एक्टिविटीज़ देखें तो ये दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म एंड डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल, मतलब ये होस्ट सेल जिसके अंदर हैं, जिस लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हैं, ये वहीं पे रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं, मतलब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये अगर किसी और होस्ट के अंदर हो, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, तो ये वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, मज़ीद फैलते रहते हैं और अपनी प्रोटीन्स जो हैं सिंथेसाइज करते रहते हैं। इसलिए ये इंक्लूड नहीं है 5 किंगडम्स में। जहाँ पे एक और ब्लॉक है, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आते होते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आते होते हैं यहाँ पे। और एक और बात, जो न्यू होते हैं ना, न्यू टर्म्स होती हैं, जिस तरह ये 2 टर्म्स आ रही हैं, प्रियोन्स और वीरोइड्स, ये न्यू टर्म्स असल में पेपर में देते होते हैं, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से थे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये प्रियोन्स और वीरोइड, ये इस किस्म के कुछ टर्म्स आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे है और ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ये प्रियोन्स क्या है और वीरोइड क्या है, ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, एक बात। दूसरी बात, इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्रियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। प्रियोन्स, प्रियोन नाम से पी से शुरू है तो ये प्रोटीन के बने हैं, इस तरह याद कर लें। और जो वीरोइड्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? वीरोइड्स में आरएनए है, सर्कुलर आरएनए है, प्रोटीन प्रियोन्स में है, वीरोइड्स में सर्कुलर आरएनए है। वो 30 पार्टिकल्स अब ये इन्फेक्शन काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वायरसेस जो हैं वो प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। हमने तो आज तक ह्यूमंस के देखे थे कि इंसानों में इन्फेक्शन हो जाता है वायरस की वजह से। बहुत सारे वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा है जो ज़ुकाम अचानक आता है, हमें ज़ुकाम लग जाता है। दूसरा कोई छींके तो, जिसको ज़ुकाम लगा हो तो छींकने से जो है, सांस लेने से जो है दूसरे तक पहुंच जाते हैं वो जर्म्स। हमने तो आज तक ये सुने हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है फिर लोगों को, या वैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है वायरसेस की वजह से। लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर कैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उसके जो वायरसेस हैं उन नाम उनका देख लें, प्रियोन्स और वीरोइड्स। कोरोना वायरस मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है।
लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। राइट डिटेल नोट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोना वायरस। आपने कोरोना वायरस के ऊपर पहले लिखना होगा कब आइडेंटिफाई किए, 2019 के एंड पे, कहाँ पे, वुहान में यानी चाइना। अफेक्ट क्या हुआ, एक पेंडेमिक थी, एक वबा थी, रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की बीमारी कॉल्ड कोविड-19। अब सांस लेने से हम सब ने मास्क लगाए हुए थे, क्योंकि कोरोना वायरस सांस लेने से फैलता है। ठीक है, कोई बंदा हमारे साथ बैठा हो, सांस ले रहा हो, उसको कोरोना हो तो हमें भी हो सकता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे हेडिंग आप बनाएंगे, नोट्स में भी है, यहाँ पे भी आप बनाओगे। ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड किस तरह होते हैं, सांस लेने से होते हैं, खांसी से होते हैं, छींकने से होते हैं, बात किसी ने की है, ज़ाहिर है सांस बाहर निकली है तो इस वजह से भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते थे, हम मास्क लगाए रखते थे, अपने फेस को कवर करते थे मास्क से, नोज़ को कवर करते थे मास्क से, और हम लगाते थे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता था। तो अल्कोहल जो है वो जर्म्स, इन वायरसेस को मार देता होता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते थे। सिम्टम्स इनके क्या थे कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है, अच्छा इसका नाम है कोविड-19। ये जो वैक्सीन बनाई थी ना, तो कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी। कोविड-19 क्यों कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि 2019 के एंड में आए थे इसलिए। तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से सकते हैं, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, बस सांस लेने मुश्किल हो सकती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी में पेन होता है, और टेस्ट स्मेल ये ख़त्म हो जाती है आपकी, गला में पेन हो जाता है, गले में ज़ख़म हो जाते हैं, सर दर्द होता है बहुत। तो ये सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। और बहुत ज़्यादा सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो बड़ों को। ठीक है, और पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, जो बेचारे पहले बीमार हैं तो उनको तो और ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन हम कैसे बचाते हैं, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने से, और 20 सेकेंड्स तक हाथ कहते हैं धोने चाहिए हैंड सैनिटाइज़र से, क्योंकि इसके अंदर 60% अल्कोहल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs है कि सैनिटाइज़र के अंदर कितना है अल्कोहल होता है, तो 60%, इसलिए है क्योंकि ये बीमारी को रोकता है और जर्म्स को मारता है। वैक्सीनेशन हमने करवाई थी, क्रूसिकल रोल इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19 से हमने वैक्सीनेशन बाद में हम करवाई थी, तो इससे जो है आपका कोरोना आपको नहीं होता। ये इम्यून सिस्टम को जो है फाइट द वायरस इज़ रिड्यूसिंग द सिविरिटी ऑफ द डिजीज़। तो वैक्सीन की वजह से जो है वायरसेस मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और आपकी जो है मज़ीद बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार नहीं करती। तो यहाँ तक जो था वो कोरोना के बारे में था, यहाँ तक हमने अभी वायरसेस के बारे में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हेडिंग्स बना के लिखेंगे, नोट से लिखेंगे, एक बार लेक्चर सुना करें, वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो ये आपका अपना नुकसान है, क्योंकि फिर आपको पूरी वीडियो क्लियर नहीं होगी। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।